राजा हत्याकांड में एक और बड़ा अपडेट आया और देखिए बैकड्रॉप में बाकायदा हमने लिखा हुआ है राजा हत्याकांड मिल गई पिस्टल, क्योंकि लगातार शिलांग एसआईटी टीम को पिस्टल की जरूरत थी, पिस्टल की वो खोज कर रहे थे और अब आप देखिए पिस्टल मिल गई है। इंदौर से राजा हत्याकांड केस से ये बड़ा अपडेट, आरोपी शिलोम द्वारा बताए गए बैग में ही पिस्टल होने की जानकारी मिली है। नाले से बरामद किए गए बैग में ही पिस्टल मौजूद थी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। शिलोम के घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई थी उससे कुछ रुपए भी बरामद किए गए हैं। शिलोम के घर पर भी पूछताछ की गई है। नाले में सफेद थैली मिली है, उसमें शिलोम ने सबूत फेंका था और अब ये सबूत शिलांग एसआईटी टीम के हाथों लग चुका है। ये बेहद बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ मेघालय शिलांग एसआईटी की टीम वहां पर सीन रिक्रिएट करती है और फिर उसके बाद जो खबरें मिलती है, जो जानकारी मिलती है, खुलासे होते हैं, उसके बाद एक टीम इंदौर पहुंची है। शिलोम बताया जा रहा है कि इसी के होटल में ही सोनम और राज रुके थे और उस कमरे में 5 लाख रुपए से भरा एक बैग था और उस बैग में पिस्टल भी थी। लगातार एसआईटी यही ढूंढ रही थी कि आखिर वो पैसे कहां गए हैं, वो पिस्टल कहां गई है। तो अब आप देखिए एक नाले में सफेद थैली में बताया जा रहा है कि कुछ सबूत मिले हैं और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि नाले से जो बैग बरामद किया गया है उसमें पिस्टल भी मौजूद थी और कार से कुछ कैश भी बरामद हुआ है। सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी खबर, शिलोम के घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उसमें कुछ कैश भी बरामद किया गया है। तो इंदौर से राजा हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। इससे पहले ग्वालियर से हमने आपको जानकारी दी थी कि वहां से भी तोमर की गिरफ्तारी हुई है और अब ये ताजा अपडेट है लोकेंद्र तोमर के बाद। अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि पिस्टल बैग में ही मिली है, इसके साथ कैश भी बरामद किया गया है शिलोम की कार से। तो देखिए पिस्टल तो मिल चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अभी भी कई ऐसे सबूत हैं जिसकी तलाश में एसआईटी की टीम जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं इंदौर का। हमारे साथ संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है क्योंकि एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची थी, पूरी छानबीन की गई है। रवि बताइए और क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए पिस्टल बरामद कर ली गई है, कैश की भी जानकारी मिल रही है, लेकिन बड़ा सवाल क्या ये वही कैश है जो 5 लाख रुपए गायब चल रहे थे? लोकेंद्र तोमर से भी पूछताछ हुई थी, इसके बारे में क्या एसआईटी की टीम ने खुलासा किया है? देखिए क्योंकि शिलांग एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए हम अभी तक जितनी भी जांच हो रही है उस पर अपनी ओर से संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि पिस्टल को लेकर जो बात की है, जो देसी पिस्तौल है वो अभी फिलहाल मिली है या नहीं मिली है, क्योंकि जो थैली बरामद हुई है उसमें संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि संभवतः इसके अंदर वो देसी पिस्टल हो सकता है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इसके अंदर पिस्टल है या फिर कुछ और है। लेकिन अभी फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि इसमें संभवतः वही पिस्टल है जिसे मारने की प्लानिंग की, जो प्लानिंग की वो की गई थी। इसमें एक लैपटॉप की भी जो तलाश है, वो लैपटॉप भी अभी फिलहाल ढूंढा जा रहा है। शिलोंग के घर से बाहर से जो एक 2 व्हीलर है जिसमें से 4 व्हीलर जो खड़ी हुई थी उसमें 50,000 रुपये कैश मिला है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि ये 50,000 रुपये क्या वही उन्हीं पैसों में से है जो 5 लाख रुपए उस समय पर बैग में रखे हुए थे? अब ये तस्दीक करना काफ़ी बाकी है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो अभी इस सिनेरियो में पुलिस ने कई सारे ऐसे इनपुट जोड़े हैं, कई सारी ऐसी कड़ियाँ जोड़ी हैं, चाहे वो ग्वालियर का लोकेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे इस बिल्डिंग का चौकीदार हो। जिस बिल्डिंग में सोनम आकर रुकी थी वो बिल्डिंग लोकेंद्र सिंह तोमर की है और शिलोम ने पूरी बिल्डिंग लीज पर ली थी और शिलोम ने ही एक किराया जो है कांटेक्ट करके सोनम इसमें आकर रुकी थी और राज का जो दोस्त है विशाल, उसने कांटेक्ट बनाकर यहाँ पर रुकवाया था और इसी बिल्डिंग में से ये बैग जो है गायब हुआ, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए नकदी, एक पिस्टल की बात की जा रही है और एक लैपटॉप की बात की जा रही है। तो लैपटॉप अभी तक फिलहाल पुलिस को मिला नहीं है, लेकिन ये अभी इन्वेस्टिगेशन पार्ट में हम सिर्फ संभावनाएं अपनी ओर से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए इन्वेस्टिगेशन है, काफ़ी सेंसिटिव इशू है, हम अपनी तरफ से सारी कोई पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं उसके हिसाब से अभी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। रवि, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि एक सफेद थैली मिली है, उस सफेद थैली में क्या क्या निकल करके सामने आया है, क्या इसके बारे में एसआईटी ने कुछ जानकारी दी है जिसके बाद जांच का दायरा और बढ़ेगा, या फिर ये पूरी जो गुत्थी उलझी हुई है वो और सुलझती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए जो नाले के अंदर से जो सफ़ेद पॉलीथीन मिली है उसी में संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो देसी पिस्टल उसमें हो सकती है। ये भी संभावना ही है क्योंकि थैली के अंदर ऐसा कोई भी स्पष्ट दिख नहीं रहा है कि उसके अंदर क्या जो अभी चीज़ है मौजूद है, लेकिन वो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इसके अंदर एक देसी पिस्टल है।
लेकिन अभी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के इसको पार्ट में ले रही है, चूंकि सभी आरोपियों का रिमांड लिया जा चुका है और अब शिलोंग पुलिस जो है संभवतः आज ही इन तीनों आरोपियों को साथ में लेकर शिलोंग जाएगी और इनसे डीप इन्वेस्टिगेशन होगा, पूछताछ होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये कड़ी एक दूसरे से जुड़ती गई है, चाहे बैग जलाने की बात हो, चाहे शिलोंग का ये फ्लैट रेंट पर देना, वहां से सामान निकलवाना, गार्ड को देना, गार्ड के माध्यम से शिलोंग के माध्यम से वाकई रवि एक के बाद एक पूरी कड़ियां जुड़ती जा रही है। देखिए पहले शिलोंग, फिर पिस्टल मिलती है, 5 लाख कैश के बारे में जानकारी मिलती है, ग्वालियर से लोकेंद्र तोमर की गिरफ्तारी होती है, तो कड़ियां लगातार जुड़ रही है। अब जो सफेद थैली में सबूत मिले हैं, अब उसमें क्या कुछ चीजें सामने आती है, आप नजर बना के रखिएगा। ये मामला बेहद बड़ा होता जा रहा है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।